फर्स्ट वर्ड हो या थर्ड वर्ड, मसला सबका एक है, हर जगह काम ज़्यादा और वक्त कम है। अब इस मसले का हल क्या है, जानिए इस वीडियो में। ये मसला आज का मसला नहीं है, ये हर ज़माने के इंसान को पेश आया है। सबसे पहले इसका हल टाइम मैनेजमेंट निकाला गया, जो कुछ एडवांसमेंट के साथ आज भी इस मसले के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। स्टीफन आर कोवी अपनी किताब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की 4 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन, जिसमें चेक लिस्ट मुतारिफ करवाया गया। चेक लिस्ट का फ़ायदा ये था कि लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूलते थे, और नुकसान ये था कि चेक लिस्ट से इंसान को ये पता नहीं चलता था कि जो कुछ चेक लिस्ट में है उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कोई हमें फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा। टाइम मैनेजमेंट के सेकंड जनरेशन में कैलेंडर्स और अपॉइंटमेंट बुक नमूदार हुई, जिसका मकसद मुस्तकबिल में होने वाली इवेंट्स को स्केड्यूल करना था। सेकंड जनरेशन की वजह से हम इस काबिल बने कि हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड रहते, पर यह काफ़ी नहीं था, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का थर्ड जनरेशन भी मुतारिफ हुआ। टाइम मैनेजमेंट का थर्ड जनरेशन अब तक का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है। ये जनरेशन प्रीसीडिंग जनरेशन में इम्पॉर्टेंट डेटा ऐड करता है। इस जनरेशन में एक स्पेसिफिक गोल सेट किया जाता है और उस गोल को हासिल करने के लिए लाहे अमल यानी स्टेप्स या मैप बनाया जाता है, जिसको फॉलो करने से गोल अचीव हो जाता है। ये जनरेशन एक्टिविटीज़ की रिलेटिव वर्थ देखता है, यानी दो कामों में से कौन सा ज़्यादा मुनाफा बख्श है ताकि उसे पहले किया जाए। यूँ देखने से तो टाइम मैनेजमेंट का थर्ड जनरेशन सबसे एडवांस और फ़ायदेमंद है, पर कोवी कहते हैं कि ये सिस्टम इंसान को एक बिजी मैन बना देता है, जो हर वक्त गोल्स के पीछे भागता है और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एंजॉय करने का उसके पास वक्त नहीं रहता, और ना ही वो रिश्तों को अहमियत दे पाता है। इस जनरेशन से लाइफ टू रिस्ट्रिक्टेड और टू स्केड्यूल्ड हो जाती है, और लाइफ की स्पॉन्टेनिटी और क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की फोर्थ जनरेशन की। ये जनरेशन तीनों जनरेशन से मुख्तलिफ है। ऑथर कोवी कहते हैं कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, बल्कि हमें ख़ुद को मैनेज करना चाहिए। कोवी की ज़बानी कहूँ तो द चैलेंज इज़ नॉट टू मैनेज टाइम बट टू मैनेज आवरसेल्व्स। ऑथर कहते हैं कि हमें चीज़ों और गोल्स की जगह प्रोसेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। कोवी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की रोशनी में समझाते हैं कि आम इंसान 4 तरीक़ों से अपना टाइम स्पेंड करता है, या 4 किस्म के काम करके अपना वक्त सर्व करता है। हर काम 2 फैक्टर से वाज़ेह होता है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट काम फौरी तवज्जो या इमीडिएट एक्शन चाहता है, यानी एक फ़ोन कॉल अर्जेंट काम है। इसकी मिसाल यूँ है कि कोई दरवाजे पर आपका इंतज़ार कर रहा हो और उसी वक्त आपका फ़ोन बजे, तो ये यकीनी बात है कि आप पहले फ़ोन उठाएंगे, चाहे वो अनइम्पॉर्टेंट ही क्यों ना हो। इम्पॉर्टेंट काम आपकी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल अचीव करने में मदद देता है। फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स समझना होगा। इस मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इंसान इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में टाइम स्पेंड कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। इस मैट्रिक्स के पहले क्वाड्रेंट में अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, मसलन क्राइसिस और वो मसाइल जिससे हम यूजुअली भागते हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी डेडलाइन होती है, यानी डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट। सेकंड क्वाड्रेंट इस मैट्रिक्स का सबसे अहम क्वाड्रेंट है। इंसान जितना ज़्यादा वक्त इस क्वाड्रेंट में गुजारता है, उतना ही स्ट्रेस फ्री और सेटिस्फाइड उसकी लाइफ होती है। ये क्वाड्रेंट इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल है, मसलन रिलेशनशिप बिल्ड करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ करना, पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करना वगैरह। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के थर्ड क्वाड्रेंट में नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, मसलन इंटरप्शन या काम के वक्त आने वाली कॉल्स और मेल्स वगैरह, या बेवक्त बाजार जाना एटसेट्रा। फोर्थ क्वाड्रेंट में डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स एंड चिल। ये एक्टिविटीज़ ना तो इम्पॉर्टेंट होती है और ना ही अर्जेंट। अक्सर औकात ये एक्टिविटीज़ टाइम वेस्टर्स होती हैं। अब जब आप 4 जनरेशन्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट और मैट्रिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं, तो इस नॉलेज के साथ आप अपने लिए एक मौसर टाइम टेबल बना सकते हैं।
کوئی کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لائف کے ایک اسپیکٹ میں کامیابی دوسرے اسپیکٹ میں ناکامی کی جگہ پر کر سکتی ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ مثلا مان لیجئے کہ آپ پروفیشنلی بہت سکسیسفل ہو گئے ہیں، مگر اس کامیابی کی قیمت آپ نے اپنے پیاروں سے تعلق خراب ہونے کی صورت میں دی ہے، یا آپ نے اس کامیابی کے بدلے اپنی صحت گنوائی ہے، تو کیا حقیقت میں آپ کامیاب ہیں؟ انسان کو خوشحال زندگی کے لیے لائف کے ہر اسپیکٹ میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایک اچھا اور کامیاب انسان بننا ہے تو آپ کو زندگی کے دیے ہوئے ہر رول میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ مثلا اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ایک بیٹے یا بھائی بھی تو ہیں، ایک شہری بھی ہیں، آپ کو ہر رول احسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اسٹیفن کووی کہتے ہیں کہ کامیاب مینجمنٹ کے لیے آپ ایک ویک پلان کریں۔ اب پلان کس طرح کرنا ہے؟ آپ کو پہلے رولز لکھنے ہیں اور ہر رول کے سامنے ایک گول لکھنا ہے۔ مثلا اگر آپ اسٹوڈنٹ ایز اے رول لکھتے ہیں تو اس کا گول یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بک فنش کرنی ہے اس ویک۔ دوسرا رول آپ کا ایز اے سن ہو سکتا ہے، تو اس کے سامنے اپنا گول لکھ لیجئے۔ اب آپ کو اسکرین پر ایک ٹائم ٹیبل دکھ رہا ہوگا، آپ اس کے جیسا اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔